हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। पेपर देने के बाद में कईयों के चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी सी होगी, तो कईयों के चेहरे पर एक उदासी भी होगी, तो कईयों के चेहरे के ऊपर एक जोश सा भी होगा कि सर हमने पढ़ाई की थी तो काम बन गया, और कुछ को लगता होगा कि सर हम लोगों ने तो ये सोचा था कि थर्ड ग्रेड के लेवल 1 है और काम चल जाएगा। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ, जैसा भी होना था वो हो चुका है। और फाइनली अब पेपर देने के बाद में अब आपके मन में ये होगा ना कि भाई सर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो मैं भाई यहाँ से बता दूँ कि हमारी जो टीम है उस टीम ने पूरी मेहनत के साथ आपके एनसीईआरटी का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग, उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या कहीं पर चाहे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बुकों की बात करें, एनसीईआरटी की बुकों की बात करें, या कहीं और से कोई सरकारी जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से टीम ने प्रश्न निकालने की कोशिश की है साहब। वाह, ये ठीक था यार। हाँ, ये ठीक है ना। ये सब चीजें यहां से आ जाती है साहब जी, है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत की ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या था साहब, और उसके बाद में और इसके अलावा करंट अफेयर्स के कोई पर्सन आए थे क्या, या कोई पॉलिटी का पर्सन था क्या, या इंडिया वाली की ज्योग्राफी का कोई पर्सन था क्या, उन सब की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आ जाओ जी। हाँ देखो, यहाँ पे वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वन की आशा। अब ये शायद ज्योग्राफी के पर्सन थे और बता दूंगा कि कौन सा पर्सन जो ना टफ हो सकता है। बाकी यहाँ से देखते हैं। यदि आ जाए वन की आशा तो किसको कहा गया था? बनास नदी, ऑप्शन सी। अब यदि ये कहो कि सर ये पेपर लेवल का था और ये पेपर टफ था तो फिर थोड़ा सा सोचने विषय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद था कि 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिवंस एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया। यदि किसी बच्चे ने पढ़ा है तो पर्सन तो गलत नहीं करके आया होगा, ईमानदारी से कह सकता हूं। यदि पढ़ा होगा ना तो दिल पे हाथ रख के कहेगा कि सर हमने पढ़ा था, एक बार नहीं कम से कम 20 बार पढ़ा था। कहां पर हुआ था ये? मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ था, और दिवंस एम भारद्वाज को दिया गया था बेस्ट सरपंच का अवार्ड। और ये एक बार नहीं 50 बार पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उनकी तो कहानी मैं कर ही नहीं सकता भाई। जिन्होंने पढ़ा है ना उनकी बात कर सकता हूं, इसके अलावा मैं किसी और को तो बात कर ही नहीं सकता साहब जी। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। उसके बाद यहाँ पर है कि दो कथन यहाँ पर है, एक अभिकथन है के रूप में और दूसरा से कारक। अभिकथन एक है कि खेजरी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। खेजरी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, ऑप्शन सी की बात करें। यहाँ ये एक तो ये था, कारण था कि अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुष और महिलाओं ने खेजरी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। ये तो ठीक है साहब, ये तो ठीक था। और जो खेजरी जो आंदोलन था उसी के तर्ज के ऊपर हमारे यहाँ पर चिपको आंदोलन भी हुआ था। ये सामान्य जीके का प्रश्न आता है, इसका मतलब दोनों सही है साहब, ये दोनों के दोनों सही है। इसकी बात करें तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और यहाँ से आ जाता है और बलिदान दिया था और इसी की वजह से खेजरी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो दोनों ठीक है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 7 वाले में सी हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। वैसे खेजरी वाला जो है ना वो चीजें शायद आप लोगों ने इतिहास में पढ़ी भी होंगी। इसके अलावा ये ज्योग्राफी का आ गया कि पर्यावरण और पर्यटन स्थल की बात करें, पीतांबर की गाल, कुंडखो, शिवाना और भीमलाट की बात करें। शायद यदि पढ़ा होगा तो प्रश्न गलत नहीं होगा, पढ़ा होगा तो प्रश्न गलत नहीं होगा, 100% कह रहा हूं प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, यहां से आ जाएगा। पहली चीज यहां से आता है कि भाई पीतांबर की गाल की बात करें, पीतांबर की गाल कहां पर है? तो पीतांबर की गाल में देखो यहाँ पर भी 4 4 4 4, इसका मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन ए हो गया अजमेर। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो उसके बाद यहां से आता है कि सर कुंडखो की बात करें, कुंडखो, और कुंडखो कहां पर है? तो कुंडखो की बात करें ये आपके आ जाता है 12 के अंदर। कुंडखो की बात करें ये आपके 12 में है, इसका मतलब बी में होगा आपका 1, तो बी में 1 यहां भी है और बेटा यहां पर भी है। उसके बाद में यहां से आ जाता है सी की बात करें, है ना, सिवाना की बात करें। मुझे सिवाना कहां पर है? ये बलोत्रा की बात करें, ये बलोत्रा था, ये है बल्कि क्या बालोत्रा की बात करें, ये आपके बालोत्रा है। तो यहाँ पे सी में क्या हो जाएगा? आपके 2, तो सी में 2 आपके यहां से है, सी में 2 की बात करें यहां पर है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन यहां पर ई की बात करें, ई में 2 नहीं, यहां पे ठीक है जी जी, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी की बात करें। ठीक है, भीमलाट की बात करें कहां पर है? बूंदी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलें, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सीधे जीके के प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इतिहास का प्रश्न था, वैसे इतिहास का प्रश्न था या आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, ये मेरी ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है। आप सोचोगे गुरुजी ज्योग्राफी का प्रश्न आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ा ही नहीं, तो भाई है ही नहीं है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रह चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ये आप लोगों ने जब जिला दर्शन पढ़ाया होगा ना तो तब मैंने आपको भी पढ़ाया था साहब जी। यहां से आ जाएगा, इसका मतलब एक तो ये कथन ठीक है। 10 की बात करें, 10 के अंदर ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा है यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है, उपरोक्त कथनों के में दिए गए। तो यहाँ पर एक है कि यह हिंदू इस्लामी वास्तुकला का, ये भी ठीक है। तो ये तो है, लेकिन एक दूसरे को कथन दोनों ठीक है, कथन तो दोनों ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या की बात करें तो सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन डी। क्योंकि व्याख्या के लिए मैंने पढ़ा है कि ये है तो ये है और ये नहीं है तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं है साहब जी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद 13 की बात करें, ये आपके राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न आता है। रणथंभौर की बात करें, ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव की बात करें कहां पर है? भरतपुर में। सरिस्का कहां पर है? अलवर में। और मुकुंदरा की पहाड़ी उद्यान की बात करें कोटा में है। तो यहाँ पे रणथंभौर की बात करें नंबर 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ऑप्शन डी। तो 13 वाले में क्या हो जाएगा? डी। सोचना ही नहीं था जी बेटा। उसके बाद है राजस्थान का दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र की बात करें। एक दक्षिण का पूर्व पठार की बात है, इसके बारे में लिखा गया हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है। हाँ जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। 14 की बात करें, जाना जाता है। यहाँ पर ए बी ई क्या लिखा है? ये सी था ना यार, ये क्या लिखते हैं वो, उनको पकड़ो ना जी। उसके बाद है यह बाराबूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है। भाई बाराबूंदी और कोटा में है, ये नहीं कह सकता ना कि बाराबूंदी कोटा में, क्योंकि झालावाड़ में भी है। हाँ झालावाड़ में भी है, लेकिन बाराबूंदी कोटा में तो है ही है। चंबल क्षेत्र की प्रमुख नदी है। चूले जलप्रपात की बात करें, ये तो चित्तौड़ में है, तो ये तो नहीं होगा साहब, डी तो नहीं होगा इसके अंदर भाई, ये तो नहीं होगा ना जी जी। इसके अलावा देखते हैं यहाँ से एक ये 56 के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, तो 56 के मैदान के रूप में नहीं। तो यहाँ पे 2 तो हैं, 2 तो हैं गुरुजी, 3 तो हो गए। कौन से? ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो ए बी सी यहाँ पर है, इसका मतलब गुरुजी यहाँ पर डी नहीं है, तो ये और ये तो कट जाएगा भाई, ये नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ कटने चालू कर दो। चूले जलप्रपात की बात है चित्तौड़ में है, तो यहाँ पर अब या तो इसको देखो, अब यहाँ से या तो इसको करो ए बी सी, यहाँ पर ई की बात करें 56 का मैदान नहीं है। अब बेस्ट ढूंढना होगा, अब हमें बेस्ट ढूंढना होगा, तो ई तो बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट ढूंढना होगा तो ई तो बिल्कुल भी नहीं है 56 का मैदान। तो अब मुझे बचा कौन सा? अब ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो सी करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीज ऐसी थी, मैंने आपको हर बार कहा कि जो आपका जवाब होगा
जो आपका जवाब वो होगा जो बेस्ट में से होगा। हम जो पढ़ के गए वो जवाब नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं वहां पे होगा। यहां पर ई नहीं होगा, ये पक्का था, ई नहीं होगा तो फिर डी को मानना पड़ेगा। चूल्हे जलप्रपात भी स्थित है, ये अलग बात है कि चित्तौड़ में है, लेकिन मानना पड़ेगा, है लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया ई तो नहीं है। समझ रहे बात को? तो मतलब वहां पर वो होंगे जो वहां पे दिए गए प्रश्नों में से जो बेस्ट होगा। और मैंने हर बार कहा है कि आप जो मानते हो वो नहीं होगा, एग्जाम में जो होगा वो बेस्ट होगा जी। उसके बाद है राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? जयसमंद है, मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य नहीं है। 16 वाले में क्या हो जाएगा आपके? बी हो जाएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। यहाँ पर ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? ये एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोगी होता है। ठीक है गुरुजी, समझ में आती कहानी। यहाँ से गुलाबी, पिंक और मटमेला ग्रे जालोर में पाया जाता है। ठीक है साहब। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। यहाँ पे मामला बिगड़ गया भाई, यहाँ पे मामला बिगड़ गया। और सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है, यहाँ पर भी मामला बिगड़ गया, यहाँ पर भी मामला बिगड़ गया जी। यहाँ बंदनवाड़ा की बात करें, मामला बिगड़ गया, यहाँ से एक उत्पादक है नहीं जी। तो यहाँ पर या तो जवाब होगा, अब यहाँ पे या तो जवाब होगा आपका सी, या फिर यहाँ पे स्टार होगा, या तो सी होगा या फिर यहाँ पे स्टार होगा, या तो सी होगा या स्टार होगा, या तो यहाँ पे सी होगा या फिर यहाँ पे स्टार हो जाएगा जी। तो यहाँ पर सी स्टार हो जाएगा, क्योंकि पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। ये थोड़ा सा मामला अटका हुआ है यहाँ पर जी। या तो सी होगा या स्टार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ना ज्यादा ठीक था साहब। एबीसी लगा दो, एबीसी नहीं लगाऊंगा, मेरे हिसाब से इसको छोड़ना ज्यादा ठीक था, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ भी जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर ना मामला यहाँ पर है कि एग्जामिनर कहाँ फट जाए, एग्जामिनर कहाँ फट जाए पता नहीं सर, मजा आ गया सर, पूरा पेपर हाँ फंस गया। तो ये तो है ना, एग्जामिनर अब कहाँ फट जाए उसका ये नहीं भरोसा ना। तो इसलिए जब कुछ चीजों से बचना हो तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से तो हो सकता है निकलने के लिए, क्योंकि नेगेटिव में क्यों फंसे भैया, निकलना भी तो पड़ेगा ना, ये भी तो बात है जी। तो यहाँ से या तो मैं सी की बात करूंगा या फिर ई की बात करूंगा, जो भी होगा। मतलब यहाँ पर मैं अभी स्टार की बात करता हूँ, स्टार की बात करता हूँ। आगे देखो, उसके बाद में 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। ये तो खूब पढ़ा साहब, 9 अप्रैल 1991 तो 9 अप्रैल को बने थे क्या? बताओ दिखा। हमारे राजस्थान में नए जिलों की बात करें कब बने? राजस्थान में नए जिलों की बात करें, उसका निर्माण कब हुआ? आपको एक सूत्र आता है, एक सूत्र आता है भाई, धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। सबसे पहले धौलपुर की बात करें, धौलपुर। बी से क्या होगा? बा से क्या होगा? 12। इस 2 से क्या है? दोसा। और राज से क्या है? राजसमंद जी। धौलपुर का निर्माण कब हुआ? करो दिखा कमेंट्स, धौलपुर का निर्माण कब हुआ? ये तो बता ही दोगे जी, बताओ दिखा। धोबा दो राज, धौलपुर का निर्माण कब हुआ भाई? 10 अप्रैल, 10 अप्रैल वर्ष 1982। 10 अप्रैल 1982 की बात करें, हो गया जी। सर बच्चों का वाह वाह बहुत बढ़िया। प्रभु पढ़ ले तू, तेरे को ये फुर्सत थी क्या? हाँ भाई कब हुआ? 1982 की बात करें। उसके बाद में 12 दोसा और राजसमंद की बात करें, इसका निर्माण कब हुआ? तो ये कब आ जाएगा? 15 अप्रैल 1991, 15 अप्रैल 1991 भाई। 10 अप्रैल 1982 और एक कब हो जाएगा? 15 अप्रैल 1991। हाँ या ना? चीजों को समझते चलो यहाँ से कि गुरुजी क्या कहना चाहता है। ये तो चीज है, बस यहीं पर मामला फंस गया और बच्चा भी यहीं पर फंस के चला गया कि गुरुजी ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और बस उसी में उलझ के चला गया भाई। एक सेकेंड, हाँ भाई ये पहले वाला 15, ये 10 अप्रैल 15 अप्रैल ऐसा क्या डोपो? ये तो क्या था आपका 15 अप्रैल और ये 10 अप्रैल, ये था ना भाई। 15 और 10 की बात करें, ये नहीं क्या सर जी? हाँ अच्छी बात नहीं क्या? तो भाई एक तो क्या हो जाएगा? पहले वाला तो क्या था? 15 अप्रैल 1982 और दूसरा क्या था? 10 अप्रैल 1991। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9 अप्रैल। तिथि सही नहीं है, अनुत्तरित में निकल जाओ। ये तिथि सही है क्या? है ही नहीं। 15, 10, 12 और 19 में तिथि देखोगे तो 15, 10, 12, 19 है। खत्म। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, किसने यहाँ पे दिमाग लगा दिया ना, यहीं पे दिमाग लगा दिया तो यहाँ जाते ही नहीं वो जी। आगे देखो, राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, और ये आपके राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत ऑप्शन सी। ये तो सीधा प्रश्न था भाई, बाकी तो किसी के साथ संबंध नहीं है, तो सीधा प्रश्न था। यहाँ तो सोचना था, मतलब प्रश्न तो ऐसे थे, प्रश्न ऐसे थे, यदि थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो काम कर रहे थे, नहीं लगाओगे तो फिर मामला बिगड़ा हुआ था जी। आगे देखो, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान। ए राजस्थान, ए राजस्थान यहाँ पर है। उसके बाद आगे देखोगे ना, ये तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद सी और सी, तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये। उसके बाद हरियाणा गुजरात, तो हरियाणा और गुजरात में तो कौन सा बड़ा हो जाएगा भाई? गुजरात है। तो उसके बाद में डी, ये लो। 26 की बात करें तो 26 में क्या हो जाएगा? सी। ये तो वो पर्सन थे जो आपको वहां पे सेंस लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगा चल जाता काम साहब। ये भी नहीं किया, क्यों नहीं किया इसमें? तो भाई ये तो पता ना सबसे बड़ा कौन सा है? अवरोही बड़ा राजस्थान है। नंबर 2 सी लिखा हुआ है, तो इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा? उत्तर प्रदेश। और राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में देखना था, और हरियाणा और गुजरात में गुजराती बड़ा था ना भाई। इतना तो कॉमन सेंस चलेगा। चलो आगे देखो, उसके बाद यहाँ पर है कथन एक है, खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसिद्ध है। 29 की बात करें। दूसरा, गैरी खनिज केवल राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह पर्सन भी फटेगा, 100% बता रहा हूं, यह पर्सन भी फटेगा आपके यहां से। गुरुजी क्यों? यदि मैं आर्थिक समीक्षा की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? आपके आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करूं, तो उसके अनुसार तो यह कथन गलत है। लेकिन यदि मैं 2022-23 वगैरह की इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो ठीक है, लेकिन अब नई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो यहां पर डाटा ही नहीं है इसका कोई।
इसका तो कोई डाटा ही नहीं है। तो मैं यहां पर भी कहूंगा कि भैया आपको यहां पर भी अनुचित में जाना, क्योंकि पुराने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, यदि किसी टीचर ने आपने लगभग 2022-23 से पढ़ रहे होंगे तो 2022-23 में मुझे अच्छे से याद है 2022-23 की इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान का एकमात्र उत्पादक की बात करें वो गैरू भी है, वो गैरू भी है, वो गैरू भी है। यदि 22-23 की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे वहां गैरू का नाम है, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है और अब डाटा भी नहीं है। तो अब वो एग्जामिनर किस रूप में फटेगा भगवान जाने। तो यहां पर सिर्फ उस एग्जामिनर की समझ है ना, वो हमारे अब मेरे खुद को समझ में नहीं कि उसने किस सोच समझ के पेपर दे दिया कि भैया ये कहता इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो समझ में आता भाई किसके अनुसार दे दिया। तो यहां पर ई रहते तो ठीक है, अदरवाइज आज के दिन की परिस्थितियों की बात करें तो ए सही है और आर सही नहीं है। आज के दिन के अनुसार तो बात करें इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो ये होगा, अदरवाइज ई होगा। यहां नहीं देना चाहिए था कोई पर्सन, इकोनॉमिक सर्वे लिखता तो समझ में आता साहब, है ना, क्योंकि यहां पर इस इकोनॉमिक सर्वे नहीं है लेकिन पुरानी इकोनॉमिक सर्वे में है डाटा है चीजें। चलो आ जाओ जी। तो यहां पर ई मेरे हिसाब से प्रायोरिटी किसकी होगी, ई की। अगला यहां पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में बढ़ते हुए, दक्षिण से किधर चलना है, उत्तर की ओर। जब मैं पढ़ाते हैं तो खूब बताते हैं कि बेटा ऐसा प्रश्न आएगा, उत्तर की ओर चलना, सवाई माधोपुर, जोधपुर, झुंझुनू, झालावाड़। इनमें सबसे उत्तर में कौन सा है, इनमें सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, झुंझुनू। तो इसका मतलब लास्ट वाला झुंझुनू होना चाहिए, बी झुंझुनू होना चाहिए। ये रहा, ये लो सी, सी नीचे ढूंढते फिर रहे थे, सी होगा, सी होगा साहब जी भाई। चलो आगे देखो, मतलब ये प्रश्न थोड़ा सा समझ वाला था, वहां पे कई चीजें छोड़ने वाला प्रश्न था, ये ऐसा था। ये अगला है कथन एक है, राजस्थान में सर्द ऋतु मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। ठीक है भाई, खूब पढ़ा हम लोगों ने, 33 की बात करें, ठीक है साहब जी। और वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है और उसके बाद में स्पष्ट खुले आसमान की वजह से तापमान 38 तक पहुंच जाता है। ठीक है साहब, दोनों सही है, उसकी व्याख्या करता है जी, रहता है और भाई ये होता है। और वर्षा के पश्चात, वर्षा के बाद की बात कर रहा है जी, तो दोनों तो ठीक है और इसकी व्याख्या भी करता है कि वर्षा के पश्चात खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान यहां तक बढ़ता है। सर्द ऋतु का अवधि की बात करें सितंबर से लेकर के रहती है जी। और इस ऋतु के अंदर, इस ऋतु की बात करें सर्द ऋतु के अंदर, और सर्द ऋतु के अंदर तापमान, दिन तो क्या सर्द ऋतु में पड़ता है ना, दिन तो क्या होता है गर्म और रात क्या होती है ठंडी, तो गर्म है तभी तो 38 डिग्री गया है। ये तो खूब पढ़ा है, मैंने कहा ना आपको, पढ़ा हुआ पर्सन आएगा, जैसा होगा वैसा नहीं है। सर्द ऋतु का मतलब नहीं बेटा पूनम, बिल्कुल भी नहीं राजपूत, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खूब कहा है सर्द ऋतु, गुलाबी सर्दी, दिन गर्म और रात ठंडी। तो सर्द ऋतु की बात कर रहा है, सर्द ऋतु की बात, राजस्थान में सर्द ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है और सर्द ऋतु में दिन में खुले आसमान के कारण तापमान 38 तक होता है। खूब पढ़ा है, यदि कोई कहे ना कि नहीं तो ये फिर मूर्खता की बात है साहब। सर्द ऋतु दिन गर्म और रात ठंडी नहीं पढ़ाई क्या, दिन गर्म रात ठंडी, तो दिन गर्म होगा तभी तो टेम्परेचर 38 होगा। ये पढ़ा है उसे प्रश्न है, भाषा बदली है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, ये कह सकते हो। किसी को ये नहीं कह सकते कि पढ़ा नहीं है, ये नहीं कह सकते, आपकी कॉन्सेप्ट गलत हो सकती है। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि प्रश्न आएगा, आएगा पढ़ाई में से, लेकिन भाषा बदलेगी साहब, और एग्जैक्ट लिखा हुआ है यहां से, सब लिखा हुआ है जी। तो दोनों ठीक है और इसकी व्याख्या सही करते हैं। सर्द ऋतु दिन गर्म और रात ठंडी, इसका मतलब क्या हुआ, दिन गर्म का मतलब थोड़ी टेम्परेचर 10 डिग्री होगा, दिन का मतलब 38-40 डिग्री टेम्परेचर होगा। जिन्होंने चीजों को रटके नहीं गए ना, समझी थी ना, हाँ ऐसा था, उनका काम बना है साहब, और पढ़ाए गए, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं गया हो जी भाई। आज अगला है, निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित है। ये स्टैटिक डाटा है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको भाई। बीकानेर शहर के बारे में पूछा गया साहब जी, 34 की बात करते हैं साहब। यह पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया था, बीकानेर पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया था, एक तो ये। दूसरा, पेशों व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था। अच्छा जी, आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे। शहर के दोनों छोर पे 2 चौपड़ है। अनुचित प्रश्न है, क्यों फंस रहे हो भाई, छोड़ो भाई इसको, छोड़ो जी, अनुचित है। उसके बाद है यहां पर कथन एक है, घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमे के पौधे प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, पढ़ा है साहब, घर घर औषधि योजना, खूब पढ़ा है घर घर औषधि योजना जी। और एक था, योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। भाई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और सार्वजनिक अभियान के रूप में इसको संचालन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो जी सही है और इसकी व्याख्या करता है, यही था। और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक योजना थी और खूब पढ़ा है साहब, जन जन योजना। पूनम बेटा मेरा ही नहीं है, देखो समझो बातों को। पर्सन, मैं दोबारा कह रहा हूं बच्चे, एक चीज याद रखना कि पर्सन के लिए हमें अपनी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी। इसमें खूब बताया मैंने, ये खूब है। यहां पर टीचर ने आपको क्या पढ़ाया होगा, घर घर औषधि योजना। अब यहां पर नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन ये तो है ना, ये सार्वजनिक अभियान है, ये तो हमारी अप्रोच होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए थी, ये अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आगे है, नीचे 2 कथन दिए गए, देखते हैं। कथन एक की बात करें, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। ये पुराना प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है भाई, कहानी ये है, सब पुराना प्रश्न है जी। सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्र का विकेंद्रीकरण करना था। ये ठीक है, दोनों ठीक है, इसकी सही व्याख्या करता है। ये प्रश्न पुराना था और ये प्रश्न देखो, अब आप कहोगे गुरुजी आज करंट अफेयर से पढ़ा दो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं बेटा, नहीं है। क्योंकि देखो ये कह रहा है कि 2022 से, जो बच्चा 22 से तैयारी कर रहा था, 23 से, है ना, और जिनकी कॉपी मेरे उसमें देख लेना आप, मेरे खुद की ज्योग्राफी नोट्स में देख लेना है ये। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा पुराना था, ये पक्की बात है। और ये मैं मान सकता हूं शायद ये राजस्थान में किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, ये मैं मान सकता हूं, स्टेटमेंट ठीक है। ये प्रश्न का लेवल अच्छा था एक, सर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया होगा भाई, पक्की बात नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि यहां तक नहीं पूछा टीचर, पक्की है, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है सर। आ जाओ, उसके बाद है राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना। ये तो मैंने बजट में ही पढ़ा के गया हूं, आपके 3rd ग्रेड के लिए सुबह मॉर्निंग वाली क्लास पढ़ाई थी मैंने बजट की, ऊंट संरक्षण योजना।
22-23 के बजट में शुरू की गई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घोषणा की गई। नवजात टोल टैक्स पर 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, यह था। प्रोत्साहन राशि को 2 किस्तों में दिया जाएगा, प्रत्येक किस्त नगद प्रदान की जाएगी। जी सबसे कथन सही कथन की बात करें, जी हाँ बताओ यहां से। जी यहां पर आ जाएगा कि 22-23 के बजट में शुरू की गई थी, अच्छी बात है सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऊर्जा संरक्षण की बात करें और यहां पर आ जाएगा कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर गुरुजी इसके अंदर थी प्रत्येक किस्त नगद प्रदान की जाएगी। नगद तो कैसे देंगे, यहां से नगद नहीं देंगे तो ई तो कट जाएगा। एक तो ये गया मामला, एक तो मामला ये गया जी, सी गया साहब। प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में, ठीक है साहब, है ना। और 10,000 रुपए की दी जाएगी, 10,000 भी ठीक है। इसका मतलब जहां जहां आपके सी होगा वो तो ठीक है, तो सी तो ठीक है, इसमें भी सी है, ठीक है, इसमें भी सी है, इसमें सी है। तो इसके अंदर इसका मतलब ए बी सी 2 किस्तों में ए बी सी, ये तो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया बस भाई जी। यहां पर बात करें बजट में थी इसकी शुरुआत ए सी डी, ए सी डी मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी। मोदी जी नहीं था, ए सी डी, ए इसकी शुरुआत की गई थी। 10,000 की बात करें, प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में, ए सी डी, ए सी डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा भाई जी। हाँ पीएम नहीं आया, ए सी डी होगा, ए सी डी होगा, ऑप्शन डी होगा यहां पर, ऑप्शन डी। चलो आगे देखो नेक्स्ट यहां पर है बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है, तो बांसवाड़ा में माही बांध, जो माही बांध है किस किनारे पर, माही नदी के किनारे पर है जी। एक योजना का प्रश्न तब था, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अलवर की बात होती है। तो एक नंबर पे तो अलवर होगा, ये तो ये होगा या ये होगा। नंबर बी पे बाड़मेर है, बाड़मेर होगा, ये भी ठीक है। या तो सी होगा या डी होगा साहब, 42 की बात करें, है ना। या तो सी होगा डी होगा। अब यहां से आता है कि गुरुजी ए और बी की बात करें, ए और बी, ये तो हो गया। अब बूंदी और बीकानेर में ज्यादा कहां पर है, बूंदी बीकानेर में डी, ऑप्शन सी। ये तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो यहां थोड़ी सी अप्रोच थी बेटा। आगे देखो यहां पर कथन एक की बात करें, गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वमान्य भाषा मारू गुजर विकसित हुई। जी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। कारण तो था कि बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई और पश्चात शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा, मरु भाषा, डिंगल भाषा यहां पे डेवलप हुई। 47 की बात करें, सी। जी मेरी टीम ने कहा कि गुरुजी ये तो सी, ऑप्शन सी जवाब होगा, ये तो सी है साहब जी बेटा। चलो आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ये ज्योग्राफी का है। राजसमंद झील कहां पर है, कांकरोली राजसमंद में। पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर में। आना सागर झील कहां पर है, अजमेर में। सिलीसेट झील कहां पर है, अलवर में। तो ए में क्या होगा, ए में 3, ए में 3 यहां भी है, ए में 3 यहां भी है। बी में क्या होगा 2, तो बी में 2 यहां भी है, यहां भी है। इस बार आगे तक गए हैं ये। आना सागर झील की बात करें अजमेर में 1, ये डी। इस बार ये आगे तक गए हैं। इस बार एग्जामिनर को कुछ घूटी पिलाई गई है कि भाई तो आगे तक चल, तो कुछ तो उनको कहा गया कि तो आगे तक चल। ठीक है जी। आगे देखो उसके बाद है अभी कथन एक है, राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास योजना शुरू की है। हाँ अभी बजट में आई थी, बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी और प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। अरावली हरित दीवार परियोजना से संरक्षित है भाई। यहाँ पर हरित अरावली विकास योजना की बात की गई और इसके अंदर की बात करें गुरुजी क्या क्या कहा गया यहाँ से, तो 51 की बात करें यहाँ से जी। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए और 2 दोनों ठीक है साहब। एक बच्चे ने क्या कहा गुरुजी 45 वाले में गलत हो गया, कैसे बेटा क्या हुआ। अच्छा ए बी डी सही है ना, इसमें किसमें 47-45% नहीं बेटा, क्या कर रहे हो पूनम, क्या कर रही बेटा। चलो आगे देखो उसके बाद यहां पर है अभी कथन है, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है, शुष्क वन पाए जाते हैं, ठीक है सर। यहां पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, आबूनस और जंगली आम है। अबोनी आबूनस तो नहीं है, सदाबहार है ये यहां पर है। तो 55 की बात करें इसके अंदर ए सही है, आर सही नहीं है। मैं शुष्क वन कह सकते हैं 50 से 70 सेंटीमीटर वाले में, लेकिन यहां कह दिया साहब, लेकिन दोनों सही है, ये नहीं है ना, आर सही नहीं है, आर सही नहीं है, इसलिए आर सही नहीं, इसलिए हमने इसको ए माना, इसलिए ए माना, इसको ए माना। अगला है निम्नलिखित जिलों को जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें। सबसे अधिक साक्षरता कहां की है, कोटा की। इसके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता की बात करें कहां की, कोटा की। तो भाई ये लो आपके डी की बात करें, डी एक ही जगह तो है साक्षरता दर के आरोही क्रम में। आरोही का मतलब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, सॉरी कम से ज्यादा, डी आरोही क्रम है, तो डी तो यहां होगा, ये तो कट जाएगा साहब। अब यहां से आता है गुरुजी बी, ए और सी, इनमें सबसे कम साक्षरता कहां पर है, पाली, नागौर और राजसमंद। पाली, राजसमंद और नागौर, इनमें सबसे कम साक्षरता कहां पर है, ये आपको देखना था। एक जवाब आ जाएगा साहब, एक में जवाब आ जाएगा जी। 56 की बात करें तो यहां पर सबसे कम साक्षरता कहां पर है, पाली में, इनमें से पाली में। तो बी सी ए डी, बी सी ए डी, बी ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें सबसे कम यहां पर है। कथन और कारक वाले बेटा खूब बताया सुमन, आज दोबारा बता देंगे। अगला है एनसीएफ का पूरा नाम क्या है, एनसीएफ, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है भाई। 57 की बात करें, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, ये आपके स्कूल मैनेजमेंट का है। ये मेरे पास लास्ट में वो भी प्रश्न है जो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले नहीं करा पाए होंगे बेचारे, उनको प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया होगा टेक्निकल टीम को, या आपके मैनेजमेंट वाले हैं। मेरे पास ज्योग्राफी करंट अफेयर्स नहीं है, नहीं तो आ जाता। 44 में बी आएगा इनका, 44 में कहां आ गया 44 हाँ हाँ बताओ जी। यही तो है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के अनुसार आरोही की बात करें, है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा, ए बी, ए तो है ही है, बी तो हो ही होगा, उसके बाद में आपके डी, सी है भाई। अब पढ़ लो चुपचाप, किसी का नहीं चेक करूंगा मैं आगे। चलो अगला है पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020, ये अपना करंट का है, कोई खेलों का है। पैरा ओलंपिक
टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ी ने पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता था क्या? जीता था ना कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में। अवनी लेखरा ने जीता था ना गोल्ड मेडल, जीता था ना। देवेंद्र झाजी ने जीता था ना सिल्वर मेडल, जीता था ना भाई। ABC कहां है? ABC सी ये पर्सन था ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सब पढ़ा है। और ये नहीं कह सकते टप था जी। चलो आगे देखो। उसके बाद निम्नलिखित कथनों का अब इतिहास का प्रश्न है। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया था। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना था। अजमेर सूबा में 7 सरकारें थी, इनमें से 197 परगने थे। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़, मारवाड़ के विरुद्ध। तो भैया इतिहास का प्रश्न है। मुझे मेरी टीम ने कहा कि गुरुजी आपको 70 वाले की बात करें, इस 70 वाले में आपको B बताना है। ABCD ये सब ठीक है। अब मैं इसकी व्याख्या तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मेरे सब्जेक्ट की दे दूंगा। ये भी आपके इतिहास का आ गया। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं का कालानुक्रम कौन सी है? पहली नगर पालिका कौन सी है? माउंट आबू। पहली नगर पालिका कौन सी है? माउंट आबू। तो D तो कट गया जी, ये तो कट गया। और अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा स्थापित अंतिम कौन सी है? जैसलमेर, कोटा और बूंदी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो अंतिम कौन सी है? अंतिम कौन सी थी? जैसलमेर। कि भैया वो माउंट आबू आगे होंगे तो कोटा बूंदी आगे जैसलमेर में, तो B। तो यहां पर आपके अंतिम कौन सी? B। तो ऑप्शन C। ये याद रखो ना, अंतिम कौन सी थी? जैसलमेर। ये क्या कह रहा सर? 40 में आएगा सर, लड़की की बात सुनते ही लड़कों की नहीं सुनते हो। 40 में आएगा B। 40 में क्या है? दोबारा चलें, 40 पे चल पड़ते हैं भाई एक बार और। एक कह रहा है 40 में चलो, ले भैया 40 में चल पड़ेंगे। ये लो 40 की बात करें, इसमें क्या आएगा? तो 22-23 में बजट में शुरुआत की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री की नहीं है, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो A ठीक है, C ठीक है। तो A ठीक है, अच्छा टिक गलत लग सकता है। A ठीक है, C ठीक है ना, और आपके D ठीक है। ACD कहाँ है? ACD अच्छा B। हाँ टिक गलत लग गया क्या? अच्छा टिक गलत लग गया, मैं कुछ और बता रहे हो जी। B अब ठीक है बेटा। गुरुजी सब खत्म हो गया? क्यों खत्म हो गया भाई? नहीं गलत बात है। किसी को लगना कि गुरुजी पेपर टफ था, मान लिया कि पेपर टफ था, इन सबके लिए होगा मेरे बच्चों। अगला है 2 कथन है। जलवायु के कारण बाजरा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। भाई जलवायु, बारिश कम होती है और तापमान ज्यादा रहता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, ठीक है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु बाजरा उत्पादन में उचित है। हाँ सही है ना, दोनों ठीक है। व्याख्या करता है 73 में C सही है भाई। 5 वाली क्लास स्किप कर दो। क्यों? एक है नीचे 2 कथन दिए गए, यदि ये पूरा नहीं हुआ तो इसकी भी करनी पड़ सकती है जी। एक यहां से आ जाता है आपके कथन 1 है, यहां से सही कथन का उपयोग कथन का। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है, ठीक है सर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और असक्तम के आधार पर ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 और यहां पर आपका C। हटाया जाना तो बहुत मुश्किल है भाई, बस इन्हीं के आधार पर हटाया जा सकता है। और राजस्थान में ये देखो, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में सागौन वन स्थित है। सागौन नहीं है, ये सागवान है। ये नालायक आदित्य नगजा ने मार दिया। सागौन ही सागवान वन है। इन सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक सागौन वाला संभाग। तो संभाग की बात करें तो उदयपुरी तो है। ये अपना ज्योग्राफी का है। यहां देखो ना, भाषा बदली अगले ने थोड़ी सी बस जी। 83 में क्या हो जाएगा? A। उसके बाद है बेटा निम्नलिखित घटनाओं को कालम के साथ जोड़ो। भारत में मारवाड़ी जैसे नवीन व्यवसाय समुदायों का विकास, भारत में जाति आधार बाजारों और व्यापार नेटवर्क का उद्धार, भारत में BPO व्यवसायिक प्रक्रिया का आगमन, जजमानी प्रणाली में वस्तु विनिमय, अर्थव्यवस्था की बात करें। ये कहां से ढूंढ के लाया पर्सन? ये तो भगवान ही जाने। 1907 की बात करें, ये कहां से ढूंढ के लाया? कि मेरी टीम ने कहा गुरुजी D लगा दो। उन्होंने कहा सर D है इसका, ये क्योंकि ना तो ज्योग्राफी का ना करंट का है। एक ये भी दे दिया भाई साहब, यहां पर साइंस वालों में भी सूची 1 को सूची 2 के साथ एक युग्म समूह के अंदर ये हो सकता है कोई रीजनिंग का हो भाई। मैं है ना, मुझे यहां पर मेरी टीम ने कहा सर इसका जवाब C होगा। इसका जवाब क्या होगा? C होगा। ये मेरी टीम ने कहा है 101 में C होगा। उसके बाद है यहां पर आपके सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। यहां पर आपके धैर्य, अध्यवसाय, दृढ़ता, सहयोग, निष्ठा, ईमानदारी और उनके परिणाम की बात करें सर, धैर्य से क्या होगा, इससे क्या होगा? तो 104 के अंदर मेरी टीम कह रही है कि गुरुजी इसका जवाब आपके लिए B है। इसका जवाब क्या है? B है। उसके बाद है ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के प्रमुख चरण हैं। ये भी आप कैसे साइकोलॉजी टाइप कह सकते हैं। और यहां पर मेरी टीम कह रही है 107 वाले में कि गुरुजी यहां पर आपको C बताना सर, ये C इसका जवाब है। ठीक है भाई, बता दूंगा। उसके बाद यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहां पे सूची 1 में जाति प्रणाली, जनसंख्या, लाभांश, सांप्रदायिकता और पितृस्थानिक परिवार की बात करें, परिवार वगैरह की बात है। और यहां पर 109 वाले के अंदर मेरी टीम कह रही है कि गुरुजी इसका जवाब होगा आपके A जी। उसके बाद यहां से आते हैं, यहां पर एक कथन अभी कथन एक अलगाववाद पूंजीवाद का कारखाना उत्पादन का परिणाम है और कारण वो पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन में सामाजिक संबंधों को बदलाव दिया। तो 116 की बात करें, 116 की बात करें, यहां पर या तो मेरी टीम कह रही है C होगी, नहीं तो फिर आपका स्टार हो जाएगा। C हो जाएगी या स्टार, नहीं तो अनुत्तरित प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सरिस्का बांध रिजर्व अजमेर में है ना। 1 नवंबर 95 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया सरिस्का को, ठीक है साहब, दे दिया गया, अच्छी बात है। इसे 1978-79 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, ये भी ठीक है साहब, टाइगर रिजर्व नहीं आई थी। पुष्कर झील इस रिजर्व का अन्य आकर्षण है भाई। पुष्कर झील यहां पे कहां पर आ गए? इसका वन क्षेत्र लगभग, तो देखो यहां से आपके 1 और 2, B और C कहां पर है? B और C इसमें भी है, B C D आगे, ठीक है। B C और E की बात करें तो D तो नहीं होगा, तो E हो जाएगा A। 121 वाले में क्या हो जाएगा आपके A। मैं जवाब भाई नहीं भी आता तो आंसर निकालना पड़ेगा जी। चलो क्योंकि यहां पर C ठीक है, D नहीं है, A नहीं है। जहां D होगा A होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, A कट जाएगा, तो ये तो बचे जी B C और E। उसके बाद है जी सूची 1 को विद्युत संयंत्र और उसकी लगभग क्षमता,
यहाँ पर धौलपुर संयुक्त चक्रीय विद्युत स्टेशन, राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह स्टेशन रावतबाटा और नोक सोलर पार्क। और तो नहीं पता, नोखा सोलर पार्क की बात करें, नोखा और पार्क, नोखा ये नोक है और नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का था। देखते हैं यहाँ पर इसके अनुसार, देखते हैं क्या होता है भाई 122 में, ये तो ना 122 की बात करें यहाँ पर आपके जी। यदि मैं यहाँ से बात करूँ नोक सोलर पार्क की बात करें 925 मेगावाट है, तो उसके आसपास जाऊँ तो मैं 980 पे जाऊंगा, मैं 980 पे जाऊंगा भाई। तो डी में तो मैं 4 करूंगा, तो डी में 4 मेरा यहाँ भी है, ये कट जाएगा, ये ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद राजस्थान परमाणु विद्युत गृह की बात करें, और राजस्थान परमाणु विद्युत गृह इन सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है, तो मैं वहां पे जाऊंगा 1180 की बात करूंगा भाई। नहीं भी आता, सपोज करो मुझे नहीं आता है ना, नहीं भी आता, तो मैं कहां जाऊंगा, नंबर 2 पे जाऊंगा। तो आपके सी में 2 पे जाऊंगा, तो सी में 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये कट गया भाई, है ना, ये कट गया, यहां से ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 बचे, तो ऑप्शन ए। भाई नहीं भी आता तो हमें इसको निकालना पड़ेगा 122 में से, 122 में ए। उसके बाद यहां पर राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं को और परियोजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको आता है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें ये भी आपको आता है, और अमृता देवी स्नेही स्मृति पुरस्कार, ये तीनों आते हैं। ये हो सकता है आपको ये नहीं आता हो, लेकिन इन तीनों की तिथियां आपको आती हैं। इन तीनों की प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब आया खूब बताया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया ये बताया गया, अमृता देवी ने कब बताया। तो 123 वाले की बात करें, 123 में क्या हो जाएगा आपका डी, बी सी डी ए। अगला है निम्नलिखित को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। इनमें कालानुक्रम सब ये भी आपको आता है, ऊंट को कब, चिंकारा को कब, रोहिड़ा को कब और बास्केटबॉल को, ये भी एग्जैक्ट पढ़ाया गया है। ये नहीं कह सकते नहीं पढ़ाया गया जी। 124 की बात करें, यहां पर भी आपका जवाब क्या हो जाएगा डी जी। उसके बाद आगे चले, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है, रूपनगढ़, फलोदी, साबी और लूनी की बात करें, रूपनगढ़ से किससे करती है, रूपनगढ़ की बात करें, तो 126 वाले में क्या हो जाएगा ए जी। ये ज्योग्राफी है। अगला सूची एक को सूची विभाग और योजना, घर घर औषधि किसकी हो जाएगी भाई, वन विभाग की योजना थी, ठीक है। इंदिरा योजना की बात करें, ये किसकी थी, जन आधार योजना और पालनहार योजना की बात करें, ये तो है आपके यहाँ से। तो घर घर, तो सी में 1, मतलब सी में 1 ढूंढता हूं पहले, सी में 1 यहां भी है, सी में 1 यहां पर भी है, तो मतलब 2 तो मैं काट ही दूंगा, 2 तो मैंने काट दिया। अब ढूंढना है या तो बी हो गया सी होगा भाई 130 में, या तो बी हो गया सी होगा, बी तो 50% तो एक आते ठीक हो गया जी। आगे देखो, उसके बाद है राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत, हाँ ये टफ था भाई, ये नहीं आया कहीं ना कहीं हमारे सामने ज्योति योजना, और इसका केवल ए बी और सी, केवल ए बी और सी। ये ज्योति योजना थोड़ा सा टिपिकल था बेटा, ये मैं मान सकता हूं कि अच्छा प्रश्न था भाई, ये गलतियां हैं। राजस्थान की विश्वास योजना, ये तो पढ़ी हम लोगों ने, विश्वास योजना बाड़मेर के द्वारा, याद है, ये तो मैंने पढ़ाई आपको, बाड़मेर जिला प्रशासन, ये तो मुझे याद है, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा। कोई कहना जी पढ़ा नहीं है, तो जिस बच्चे ने पढ़ा है ना, बाड़मेर के जिला प्रशासन के द्वारा विश्वास योजना पढ़ाई है, मैंने खुद ने पढ़ाई है, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। इनका ये था, दिव्यांगों महिलाओं के लिए था 5 लाख तक, इनकी बात करें ये था यहाँ से। 132 की बात करें, 132 में क्या जाएगा आपके ऑप्शन ए जी हाँ, दिव्यांगों पुरुष महिलाओं के लिए था, दिव्यांग और महिला पुरुषों के लिए था, दिव्यांगजन की बात की थी जी, ये थी यहाँ से। ये तो पढ़ाई है बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा, यदि थोड़ा सा गौर करते तो साहब, अब गौर करते नहीं है, बस दिक्कत यही होती है। उसके बाद है उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, उभरता राइजिंग राजस्थान, ये अब यहाँ पर हिंदी लिख दिया उभरता राजस्थान, ये है क्या, राइजिंग राजस्थान था। अब आदों को समझ में नहीं आया राइजिंग राजस्थान था क्या। 133 की बात करें, ये 9, 10, 11 दिसंबर को हुआ, यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन, जयपुर में आयोजित किया गया था। यह जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन के अंदर सांगा जयपुर में ना 3 दिवसीय सम्मेलन में विषयात्मक सत्र, राष्ट्र सत्र और व्यक्तित्व व्यवसाय बैठे हुए नहीं भाई ना। या तो ए बी की बात करेंगे, ए बी, यहाँ पर ए बी पे जाओगे, ए बी पे जाओगे साहब, ए बी पे जाओगे, ये ए बी जी। उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम स्थित, इसका आकार कैसा है, कैसा भाई, पतंग की तरह है जी। वहां उभरता राजस्थान लिख दिया, आधे गोल हो गए। उसके बाद में स्थापना वर्ष के अनुसार, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार, शुष्क वन अनुसंधान के अंदर राष्ट्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ये 1982 में है। केंद्रीय कृषि फार्म सूतगढ़, ये खूब पढ़ा आपने 1956। और भेड़ प्रजनन के अंदर, तो 1, 2 और 3 का याद है, यदि 3 का याद है तो भी काम बन जाएगा, 3 का याद है तो काम बन जाएगा। 135 की बात करें सी। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। खेल है और खिलाड़ी के नाम है क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल था, ये वॉलीबॉल और तीरंदाजी। यहाँ पर गुरुजी लिम्बाराम का तीरंदाजी से था, तो डी में 3 होगा, डी में 3। यहाँ 50% तो कट गया ना, यदि थोड़ा सा नहीं आता तो 3 तो कट गया। अब यहाँ से निकालो साहब, प्रभाकर राजू, परवीन आमरे और गंगोत्री भंडारी की बात करें गुरुजी, इसके अनुसार निकालना था हमें। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दे दिया, यहाँ तक जाना नहीं चाहिए था। वास्तविकता ये थी कि भाई बच्चा यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, और ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप लोग जो ना मूल किताबें पढ़े, किसी भी किताब पढ़ लो, शायद आपको नहीं मिलेगा। कोई मूल किताब का अर्थ ही नहीं है, इसका कोई मूल किताब का अर्थ ही नहीं है। ये तो समझ, ये तो मतलब पेपर बनाने वाले पे लानत कह सकता हूँ। ऐसे तो राजस्थान के अंदर सर कोचिंग की दर्जा नहीं उड़ी बेटा, मुझे प्रश्न दे दो 150 में से एक ही प्रश्न नहीं कर पाओगे, मैं पेपर बना दूं 150 में से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि कोई उठा के प्रश्न दे देगा, आपके गांव में कौन सी झील है, दे दिया, ये झील कहां से दोगे। प्रश्न का मतलब ये नहीं होता कि मर्जी स्टफ बना दो, पेपर का मतलब होता है कि पढ़ने वाला बच्चा भी तो। अब यहाँ पर जो बच्चा मेहनती था वो भी 0, और जो बच्चा 0 था वो भी 0, जो बच्चा 0 था वो तो 0 है ही है, और जो बच्चा मेहनती था जिसने बेचारे 2 साल से तैयारी की वो भी 0 हो गया। तो अंतर कहां से हुआ, मुद्दा ये है जी। तो यहाँ पर 137 की बात करें, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। उसके बाद है सूची 1 और एक्ट यहाँ पर है दिव्यांगजन अधिनियम कब आया, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान कब आया, राजस्थान पंचायती राज प्रबंधक कब आया, राजस्थान शैक्षणिक अधिनियम सेवा नियम की बात करें ये कब आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, टीम कैरी गुरुजी बी। उसके बाद है सूची 1 को करें भामाशाह योजना, देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन योजना, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये तो मैं नहीं पढ़ाई आपको यार, ये तो नहीं कर सकते जी। तो यहाँ पर 142 की बात करें, 142 में क्या होगा सी। अगला है सूची 1 की बात करें, यहाँ पर राजस्थान की सीमा के साथ, ये ज्योग्राफी का प्रश्न था,
जी। और यहां से बात करें तो यहां पर पाकिस्तान किधर लगता है, उत्तर पश्चिम में। तो पहले वाले में 4 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। मध्य प्रदेश मतलब पूरा करना पड़ रहा है। बी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश किधर लग रहा है, एमपी की बात करें, इसके हिसाब से तो भाई कहां जाएंगे, मध्य प्रदेश। गुजरात की बात करेंगे, वाह। पंजाब की बात करेंगे, वाह, मौज कर दी। पंजाब को उत्तर में करते हैं, सी में 3 होगा, सी में 3 यहां है और यहां है, तो सी में 3 यहां है, एक यहीं पर तो है, ऑप्शन ए 143 वाले में ए। उसके बाद है सूची 1 को, अब बताओ यहां पे अगले ने भाई को ये नहीं पता गुजरात किधर है, गुजरात किधर है, गुजरात दक्षिण में है क्या, भाई ए तो कर दिया, डी में ए कर दिया, डी में 1, और पेपर वाले को ये नहीं पता गुजरात दक्षिण में है क्या, गुजरात दक्षिण पश्चिम में है। तो पेपर बनाने वाले की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। दक्षिण में पेपर, गुजरात दक्षिण में है क्या, नहीं है। तो पेपर वाला या तो लड़ाई लड़के बैठा था किसी से, भाई इसमें कोई कहे कि गुरुजी कोचिंग वालों की हालत खराब होगी, दक्षिण पढ़ाया नहीं, हमें दक्षिण पश्चिम पढ़ा था। अब देखो ना जी, सूची उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से। यहां पर आपके संस्थान की बात करें, केंद्रीय कहां पर है, केंद्रीय भेड़ कहां पर है, भेड़ उन पर संस्थान कहां पर है, और शास्त्रीय संस्थान केंद्र है 144 की बात करें, 144 वाले में सी आता है आपको। उसके बाद यहां पर आ जाएगा कि मिट्टियों की बात करें, नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी की बात करें, लेटेराइट और पर्वतीय मिट्टी की बात करें, उनकी विशेषता जी कहां पर है ये, तो 145 की बात करें, 145 में ऑप्शन सी हो जाएगा जी। और उसके बाद था कथन ए, निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थानों को स्कूल प्रबंधन समिति गठन से छूट प्राप्त है, और कारण आरटीआई में प्रावधान है कि माता पिता स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत में होंगे, जिसमें स्कूल शिक्षण निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, और यहां पे टीम कह रही गुरुजी बी करना है आपको। उसके बाद में अंतिम प्रश्न अपना कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी करें अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है, आरएस, आईएएस, नीट, खेल, जेई। तो किसकी बात करती है, खेल के देती है क्या, नहीं देती ना भाई, सी। तो ए बी सी, ए बी सी और ई, ए बी सी और ई जी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो मेरा बच्चा ये था आज का हो सकता है 1-2 प्रश्न और ना भाई। तो 2022 में तो बच्चा नहीं बता पाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं कहा हूं हाँ तो लाओ ना जी, नहीं बता पाएगा भाई वो जी। अगला है 1-2 प्रश्न ऐसा था जो हो सकता है वो गलती से गलत हो गया होगा, देखो जी। तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है, राजस्थान में सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है, हमारे यहाँ मारवाड़ी, एरिया ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मारवाड़ी होगी। उसके बाद है नीचे 2 कथन है, कथन 1 है कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, ठीक है। अलंकृत पालकियों में तीज का मनवारी जुलूस पिछोला झील के, और पिछोला झील का तो नाम ही नहीं आएगा इसमें भाई, पिछोला झील का तो नाम ही नहीं आएगा, ये ठीक है आज गलत है, पिछोला झील का नाम ही नहीं आएगा भाई 35 में तो। और उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्य रचनाओं को कलाकार। अब देखो यहाँ से गुरुजी, अब राजस्थान साहित्य अकादमी में पुराने कितने बुकों का, तो अब तो वो पर्सन कैसे भी दे देगा भाई। इस पर्सन को आपको लगता है कि अटेम्प्ट करने वाला था। राजस्थान साहित्य अकादमी के कितने सारे पुरस्कारों का नाम मिला होगा, नहीं याद होगा। राजस्थान में कितने सारे खिलाड़ी हैं, बच्चा याद कर लेगा। राजस्थान के अंदर आप जब राजस्थान खेल अकादमी की साइट पे जाओगे ना, वहां देखोगे तो कम से कम 1000 नाम है, नहीं याद होते साहब, नहीं होते तो नहीं होते, किसी को नहीं, तुम्हें क्या, हमें भी नहीं होंगे याद, कोई तो स्वीकार नहीं करता होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे कहता हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी में आज तक जितने भी पुरस्कारों को मिले अलग अलग कैटेगरी में, नहीं है याद है, तो ये पर्सन छोड़ने वाला था। यहाँ पर उन्होंने कहा गुरुजी 149 वाली की बात करें, 20 सही है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको छोड़ के आना था भाई, छोड़ने वाला पर्सन था, नहीं होते याद को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है साहब, स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है। यहाँ से कहते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के संदर्भ में पूछते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना ये हुई, उसकी पत्रिका कौन सी है, उसकी कौन सी किताब है, तो पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पे स्कोर करके आता। साहित्य अकादमी की डिटेल पूछते ना तो बच्चे वाला पढ़ने वाला बच्चा स्कोर करता। अब यहाँ पढ़ने वाला बच्चा 0 और ना पढ़ने वाला बच्चा 0, दोनों यहाँ पे 0 हो गए। तो फिर पढ़ने वाले में 3 साल से तैयारी करने वाले में और 1 दिन तैयारी करने वाले में अंतर क्या रहा, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड ने दोनों को क्या कर दिया, 0। कहानी ये थी साहब, पढ़ने वाला भी यहाँ साफ हो गया, ना पढ़ने वाला साफ हो गया। बताओ ये कहानी है। इस प्रश्न का कैसे जवाब दोगे कि गुरुजी यहां से किसी नहीं आया, मैं कह रहा हूं पढ़ ही नहीं सकते, कोई टीचर देख के लिखा देगा, साहित्य अकादमी वेबसाइट खोल करके लिखा देगा, याद हो जाएगा, नहीं होगा साहब, ये बात है। ठीक है, तो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलता अपनी 5 वाली करंट अफेयर्स की कक्षा के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।